अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। गाइस, रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर लीकेज अगर हो जाए, बॉडी कंडेंसर लीकेज हो जाए तो बैक साइड वाला कंडेंसर तो बिल्कुल ठीक होता है। हमें क्या करना होता है कि बस उसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडेंसर जो है वो अटैच कर देना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे जो कंडेंसर है, एक तो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा हुआ है और एक हमारा अलग से है सिर्फ कंडेंसर। ऐसा कंडेंसर हम लाकर रेफ्रिजरेटर के जो बैक साइड पर कंडेंसर लगा है उसके साथ अटैच कर देते हैं तो हमारा सिस्टम जो है चल जाता है। लेकिन काफ़ी टेक्नीशियंस को परेशानी होती है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि बॉडी में कितने फिट पाइप होगा। इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो खैर काफ़ी दोस्तों को जो है ये कन्फ्यूजन है कि भाई 1/3 का कंडेंसर, 4 का कंडेंसर, 5 का, 8 का, 10 का, 12 का। तो 1/2 के कंडेंसर में, 1/8 के कंडेंसर में या किसी भी साइज़ के कंडेंसर में कितने फिट पाइप होता है तो उसको ये नहीं पता होता। तो काफ़ी टेक्नीशियंस को पता है, लेकिन जो न्यू फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए। तो वो उसी साइज़ का लेकर आए जितने फिट उनको पाइप चाहिए, तो वो लाकर इजीली इसमें सेट कर सकते हैं। अपने जो बॉडी कंडेंसर है उसको डेड करके जो आउट कंडेंसर लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पे, उसके साथ अटैच करके अपना जो रेफ्रिजरेटर है वो रेडी कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो है कि जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो मुकम्मल कंडेंसर होता है, 1/5 का कंडेंसर है, कंप्रेसर है, 1/4 का है, 1/3 का है, तो उसके साथ कितना टोटल कंडेंसर होता है उसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि भाई हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंडेंसर है, बाहर जो कंडेंसर है वो कितने फिट है। और 1/4 का हमारा कंप्रेसर है तो उसमें 55 फिट अगर लगा हुआ है हमारा कंडेंसर, तो बाहर बचा मान लें कि 45 फिट, तो अंदर बॉडी के अंदर तो 10 फिट ही था फिर। यानी कि इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों वीडियोस को आप देखकर इजीली जो है कंडेंसर की कैलकुलेशन सीख जाएंगे कि कितना कंडेंसर कौन से कंप्रेसर को लगता है, उसकी अटैचमेंट आप सीख जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कंडेंसर, मतलब 1/3 है, 1/4 है, 1/8, 10, 1/12, तो उसमें कितने कितने फिट जो है पाइप होता है। तो यहाँ पर 1/3 से शुरू होते हैं। 1/3 कंडेंसर 47 फीट इसमें पाइप लेंथ है, ठीक है। इसी तरह 1/4 के कंडेंसर में यानी 1/4 कंडेंसर में 40 फीट पाइप होगा। 1/5 के कंडेंसर में 33 फीट पाइप होगा और 1/6 के कंडेंसर में 27 फीट जो है वो पाइप होगा। यानी कि जो फिट लेंथ है इसकी वो नीचे आपको मेंशन की हुई है। 1/8 के कंडेंसर में इसी तरह 22 फीट पाइप होगा और इसी तरह 1/10 के कंडेंसर में 15 फीट कंडेंसर, ये मैक्सिमम यानी कि इतना पाइप होगा अराउंड। और 1/12 के कंडेंसर में 12 फीट पाइप होगा। ये नॉर्मल छोटे साइज़ की रेफ्रिजरेटर के लिए है। तो ये हमारे टोटल कंडेंसर साइज़ है। इसका चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा और आपको जो है जो 2 वीडियोज़ का लिंक मिलेगा उसके साथ ही इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये आप अपने पास रखें, सेव रखें अपने पास, तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस चार्ट को ओपन करें और आप सबकी डिटेल जो है आपको एक लिस्ट मतलब मिल जाएगी सबकी, तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। कमेंट में आपको पहला जो कमेंट मिलेगा वो इस चार्ट का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट से आप जो है इस चार्ट को ईज़िली जो है डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर को सेव कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।